जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करते हुए ही हम बनाने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। यहां फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया एक सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टैप क्यों बोला है? इस ट्रांसफॉर्मर के सेंटर से एक और टैपिंग निकलती है जिससे तार जोड़ा जा सकता है। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में दो तार तो निकलते ही हैं सेकेंडरी कॉइल में, इसमें एक तीसरा एक्स्ट्रा तार और निकलता है सेंटर से, ये वाला, इसलिए इसको नाम दिया है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। दूसरी बात, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों लिया? क्योंकि यहां जिन डिवाइसेस पे आपको डीसी चाहिए जनरली, वो डिवाइसेस आपके लैपटॉप, आपके आईपैड, आपके मॉनिटर, आपके मोबाइल, इन सबको वोल्टेज चाहिए कम, इसलिए हमने किया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल। इसीलिए आप देखिए यहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है प्राइमरी में और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स हमने लिए हैं कम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की इधर वाली साइड को हम नाम देंगे प्राइमरी और इधर वाली साइड को हम नाम देंगे सेकेंडरी। इनपुट सप्लाई कनेक्ट की जाएगी प्राइमरी के अंदर यहां पर, तो यहां इनपुट एसी आपने कनेक्ट कर दी। अब हम कनेक्ट करेंगे इस बार दो डायोड। हाफ वेव में कनेक्ट हुआ था एक डायोड, उसने आधी वेव को ही रेक्टिफाई किया था। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम दो डायोड का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आइए उनको कनेक्ट करते हैं। एक डायोड यहां कनेक्ट किया, दूसरा डायोड आपने यहां कनेक्ट किया। डायोड कनेक्ट करने के बाद इस डायोड को नाम दे दिया आपने D1 और इस वाले डायोड को नाम दे दिया आपने D2। अब कनेक्ट करेंगे वो लोड जिस लोड पर हमें चाहिए डीसी। इतना सर्किट क्लियर है सबको? अब बढ़ते हैं इससे आगे। जो इनपुट एसी सप्लाई है उसकी वेवफॉर्म ए पर ऐसी बनेगी। ए ये वाला पॉइंट है सेकेंडरी कॉइल के बाद यहां पर, ऐसे ही ये बी वाला पॉइंट है। ए पॉइंट पर इनपुट एसी सप्लाई का वेवफॉर्म आपको ऐसे दिखाना है। बी पॉइंट पर जो वेवफॉर्म होगा इसका जस्ट मिरर इमेज होगा। देखिए बी पॉइंट पर वेवफॉर्म जस्ट इसका मिरर इमेज है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ए पर वोल्टेज और बी पर वोल्टेज, ए पर वोल्टेज और बी पर वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है, तो आंसर आएगा पाई रेडियन या 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। तो ये बात यहां मेंशन कर लेते हैं कि ए और बी आउट ऑफ फेज है। एक पे प्लस चल रहा है तो दूसरे पे माइनस चल रहा है। आउट ऑफ फेज का मतलब हो गया 180 डिग्री फेज डिफरेंस है या पाई रेडियन। वर्किंग समझना शुरू करते हैं, तो उसके पहले हम यहां ग्राफ के लिए सेटअप बना के छोड़ देते हैं। इधर हमें आउटपुट वेवफॉर्म ऑब्टेन करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की। जैसे ही ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां आया तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहां सामने भी हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ गया और ये है नेगेटिव। अब इस नेगेटिव के कारण ये सामने भी बना आपका एक नेगेटिव। तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड हुआ और कौन सा रिवर्स, साफ साफ दिख रहा है। पॉजिटिव कनेक्ट है पी से, यानी कि D1 होगा इस बार फॉरवर्ड बायस और D2 हो जाएगा अपना रिवर्स बायस। तो D1 फॉरवर्ड बायस होने के कारण D1 कंडक्ट करेगा, और चूंकि D1 कंडक्ट करेगा तो D1 कंडक्ट करने का सेंस यह है कि यहां से करंट ऐसे होते हुए इधर लोड पे आपको मिल जाएगा। और D2 कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि D2 कनेक्ट हो रखा है नेगेटिव वाली सप्लाई से, इसके कारण D2 तो आपका रहा रिवर्स बायस, ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक, अब D1 का करंट देख लेते हैं। ऐसे D1 में करंट आया वही यूं, D1 कनेक्ट था पॉजिटिव से, इसलिए D1 में ऐसे करंट निकल के लोड तक पहुंचा। यानी कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो आया था वो D1 के कारण कंडक्ट होके हमें आउटपुट में मिलने वाला है। तो देख लेते हैं जरा आउटपुट। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 के कारण कंडक्ट होके ऐसे अपने को मिल गया। एग्री? आगे बढ़ते हैं। इस मोमेंट को मैं फिर से समझा रहा हूं, आप इस डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं। ए वाले पॉइंट पर वेवफॉर्म का पॉजिटिव हाफ साइकिल बना रखा है, बी वाले पॉइंट पर वेवफॉर्म का आपने नेगेटिव हाफ साइकिल बना रखा है। नेगेटिव हाफ साइकिल कनेक्ट है पी से, इसलिए ये डायोड काम नहीं कर रहा है D2।
पॉजिटिव वाला हाफ साइकिल कनेक्ट है D1 वाले डायोड के P पॉइंट से, यानी कि ये काम कर रहा है, तो ये कंडक्ट करेगा और आपको आउटपुट में ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब बात करते हैं ये वाले हिस्से की। अगला हाफ साइकिल लाते हैं। अगला हाफ साइकिल लेके आए तो आप देखिए ए पे लेना है नेगेटिव, ए वाले पॉइंट के लिए आएगा नेगेटिव और बी वाले के लिए आएगा अब पॉजिटिव। म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल से अगर प्राइमरी में यहां नेगेटिव है तो सामने भी आप क्या लेंगे, नेगेटिव। यहां पॉजिटिव है तो सामने भी क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव कनेक्ट हुआ है D1 डायोड के P से। P कनेक्ट लो पोटेंशियल से होने के कारण अब D1 काम नहीं करेगा, वो रिवर्स बायस हो चुका है। D2 को देखा जाए तो D2 का P वाला टर्मिनल कनेक्ट है पॉजिटिव से, यानी कि D2 इस बार है फॉरवर्ड बायस में। और अगर D2 डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो ये कंडक्ट करेगा। ये कंडक्ट करेगा तो ऐसे 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 करंट को ये अलाउ करेगा, यानी कि आई करंट लोड से ऐसे गुजरा। एक नोटिसेबल बात यह है कि पहले जो करंट आया था वो भी ऐसे ही आया था, अभी जो करंट आया वो भी ऐसे ही आया है। करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, और डीसी में यही तो होता है, करंट एक ही डायरेक्शन में तो लेते हैं, यानी कि लोड पे आपको डीसी आउटपुट मिलना शुरू हो रहा है। अच्छा, अब अगर आउटपुट की बात की जाए तो आपको इस बार आउटपुट मिला D2 के कारण, और D2 के कारण ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर निकल के आ गया आउटपुट वेवफॉर्म पर, आपके लोड तक ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल पहुंच गया। इसका नाम आप बता सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर क्यों पड़ा? एक पूरा साइकिल आप ये देखिए, ये वाला एक पूरा साइकिल, क्या पूरा का पूरा साइकिल रेक्टिफाई हुआ है, इसलिए इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट मिला है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आपको आउटपुट मिल गया है, यानी कि पूरी की पूरी वेव इस बार रेक्टिफाइड हुई है। ये बातें यहां मेंशन कर रखी है। हर डायोड जो वोल्टेज रेक्टिफाई करता है दैट इज हाफ ऑफ द टोटल वेव। अगला स्टेटमेंट, इस केस में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी। हाफ वेव रेक्टिफायर में लेते थे इक्वल, पर इसमें लेनी है डबल। जैसे मान लीजिए अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो फिर आप आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे 100 हर्ट्ज। अगली इंपॉर्टेंट बात, यहां से जो आउटपुट आया वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल क्यों है? आप देखिए, ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, दोनों हाफ साइकिल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बने हुए हैं, लेकिन आउटपुट पल्सेटिंग नेचर का है। आउटपुट घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, यह कहलाता है पल्सेटिंग नेचर। इस पल्सेटिंग नेचर को खत्म करके हम अगर कांस्टेंट डीसी लाना चाहें तो फिर हमें यूज करने पड़ेंगे फिल्टर सर्किट। फिल्टर दो तरह के यूज कर सकते हैं, या तो कैपेसिटिव फिल्टर या यूज कर सकते हैं इंडक्टिव फिल्टर। कैपेसिटिव फिल्टर जब भी यूज करना हो तो वो हमेशा यूज होगा लोड के पैरेलल में, और अगर इंडक्टिव फिल्टर यूज करना हो तो वो हमेशा यूज होगा लोड के सीरीज में। ये बात भी यहां मेंशन कर दी है कि फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करके आप कांस्टेंट डीसी ऑब्टेन कर सकते हैं।